राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिदेव दर्शन में। दोस्तों, आज की यह कथा हर उस माता पिता के लिए है जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान बेटियों के जन्म के लिए किस घर को चुनते हैं। क्या कारण है कि कुछ घरों में बेटियां जन्म लेती हैं और कुछ घर इस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। क्या सचमुच बेटी सिर्फ एक संतान नहीं बल्कि ईश्वर का सबसे सुंदर वरदान होती हैं? तो प्रिय श्रोताओं, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, आज भी समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटी के जन्म पर खुश नहीं होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेटी एक बोझ है, लेकिन यह सोच मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि बेटी का जन्म हर घर में नहीं होता। बेटी उस घर में जन्म लेती है जिसने भगवान सौभाग्य समझते हैं। जिस घर में प्रेम हो, सम्मान हो, दया हो, करुणा हो, वही बेटी रूपी लक्ष्मी जन्म लेती है। पुराणों में भी कहा गया है कि पुत्र सौभाग्य से होते हैं, लेकिन पुत्रियां सौभाग्य से होती हैं। भगवान उसी परिवार को जन्म बेटी का सुख देते हैं जो बेटी को संभालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि बेटी सिर्फ एक संतान नहीं होती, वह पूरे घर की खुशियां का आधार होती हैं। प्रिय श्रोताओं, अब एक अत्यंत पवित्र कथा सुनिए। यह कथा सतयुग के अंत की है। हिमालय की तराई में धरणीवन नाम का एक आश्रम था। वहां धरणी नाम के एक महान तपस्वी मुनि रहते थे। वे अत्यंत सरल, शांत और दयालु स्वभाव के थे। एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा कि हे प्रभु, कुछ घरों में पुत्र जन्म लेते हैं और कुछ घरों में बेटियां। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन से घर बेटियों के योग्य माने जाते हैं? यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठने लगा। उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, हवन किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया। एक दिन हवन की अग्नि से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा आश्रम सुगंध से भर गया। शंख और चक्र की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। तभी भगवान श्री विष्णु हरि वहां प्रकट हुए। मुनि धरणी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, कृपया करके बताइए कि बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि, यह प्रश्न अत्यंत दुर्लभ है। अधिकतर लोग पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन तुमने पुत्री के जन्म का रहस्य पूछा है। आज मैं तुम्हें स्वयं दिखाऊंगा कि बेटी किन घरों में चुनती हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु मुनि को अपने साथ आकाश मार्ग से पृथ्वी भ्रमण पर ले गए। सबसे पहले वे एक विशाल महल के पास पहुंचे। महल सोने चांदी से चमक रहा था, लेकिन अंदर का वातावरण अशांत था। पति पत्नी हर समय झगड़ते रहते थे। घर में अपमान, क्रोध और अहंकार भरा हुआ था। स्त्रियों का सम्मान नहीं होता था। भगवान बोले, हे मुनि, जहाँ अहंकार रहता है वहाँ स्त्री का अपमान होता है। वहाँ बेटी रूपी देवी कभी जन्म नहीं लेती। इसके बाद वे एक दूसरे घर पहुंचे। वहाँ परिवार के लोग हर समय कलेश करते रहते। सास बहू का अपमान करती, पति पत्नी पर क्रोध करता। घर में कटु वाणी और अशांति थी। भगवान बोले, जहाँ वाणी में विष हो और मन में क्रोध हो, वहाँ कन्या रूपी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। फिर वे एक ऐसे घर पहुंचे जहाँ पूजा पाठ बहुत होता था, दान भी होता था, लेकिन सब दिखावे के लिए। लोगों के मन में अहंकार भरा हुआ था। भगवान बोले, जिस पूजा में प्रेम नहीं, केवल प्रदर्शन हो, वहां भी देवी का वास नहीं होता। कुछ समय बाद भगवान विष्णु मुनि को एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया के पास ले गए। वहाँ एक गरीब दंपति रहता था। घर के भोजन बहुत कम था, लेकिन दोनों में प्रेम और आधी आधी रोटी बांटकर खा रहे थे। पति पत्नी का सम्मान करता था। पत्नी पति की सेवा प्रेम से करती थी। घर छोटा था, लेकिन वहाँ शांति थी, संतोष था और प्रेम था। यह देखकर मुनि की आंखें भर आई। तब भगवान विष्णु बोले, हे मुनि,
यही वह घर है जहाँ बेटी जन्म लेगी, क्योंकि यहाँ धन कम है लेकिन हृदय बहुत बड़ा है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ प्रेम और करुणा रहती है, वहीं बेटी रूपी लक्ष्मी जन्म लेती है। फिर भगवान बोले, सुनो मुनि, कन्या वही जन्म लेती है जहाँ स्त्री का आदर होता है, दूसरों का दुख समझा जाता है, मन में दया होती है, घर में शांति रहती है, अहंकार नहीं होता और पूरा परिवार एक दूसरे के सम्मान करता है। भगवान ने आगे कहा, कन्या कोई साधारण संतान नहीं होती, वह तो स्वयं लक्ष्मी का अंश होती है। जहाँ उसके कदम पड़ते हैं वहाँ सुख और शांति समृद्धि आने लगती है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। मुनि धरनी ने यह ज्ञान पूरे संसार में फैलाया। तब से कहा जाने लगा, जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ ईश्वर की विशेष कृपा होती है। प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण में भी एक सुंदर प्रसंग आता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, किन लोगों को पुत्री प्राप्त होती है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पुत्र भाग्य से मिलते हैं लेकिन पुत्रियां सौभाग्य से मिलती हैं। जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए होते हैं उसी को बेटी का सुख प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, बेटियां उसी घर में जन्म लेती हैं जहां उन्हें संभालने की शक्ति होती है, जहां प्रेम होता है, जहां त्याग होता है और जहां माता पिता का हृदय विशाल होता है। प्रिय श्रोताओं, यदि इस संसार में बेटियां ना हो तो यह सृष्टि भी अधूरी हो जाती है, क्योंकि बेटी ही आगे चलकर माँ बनती है, वही दो कुलों को जोड़ती है, वही अपने माता पिता और ससुराल दोनों का सम्मान बढ़ाती है। कहा भी जाता है, बेटा एक कुल रोशन करता है लेकिन बेटी दो कुल को रोशन करती है। आज भी कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। वे सोचते हैं कि बेटी पर खर्च क्यों करना, लेकिन वे यह नहीं समझते कि बेटी घर की सबसे बड़ी सुख किस्मती होती है। बेटी को पढ़ाइए, उन्हें अब सपने देखने दीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि बेटी जब सफल होती है तो पूरे परिवार का नाम रोशन करती है। प्रिय श्रोताओं, अब एक छोटी सी मासिक कथा सुनिए। दो मित्र कई वर्षों बाद मिले। एक मित्र गर्व से बोला, मेरे दो बेटे हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। फिर उसने अपने मित्र से पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? दूसरे मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे घर दो बेटियां हैं, वे ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। यह सुनकर पहला मित्र बोला, अच्छा हुआ मेरे घर बिटियां नहीं हुई। यह सुनते ही दूसरे मित्र की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी छोटी बेटी वहां आई और बोली, अंकल, भगवान बेटियां केवल भाग्यवान लोगों को देते हैं। छोटी सोच वाले लोगों को बेटी रूपी लक्ष्मी नहीं मिलती। उस बच्ची की बातें सुनकर वह व्यक्ति शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर श्रोताओं प्रिय श्रोताओं, बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वे तो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना होती हैं। जिस घर में बेटी हंसती है वहाँ खुशियाँ बरसती हैं। जहाँ बेटी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो उसे कभी कमजोर मत समझिए, उसे हमेशा प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, अब उसके सपनों को उड़ान दीजिए, क्योंकि बेटी सिर्फ घर की संतान नहीं होती, वह घर की लक्ष्मी होती है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो और बेटी के महत्व को लेकर कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल प्रियदेव दर्शन को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका और आपके पूरे परिवार का हृदय से धन्यवाद। राधे राधे। और कमेंट में अपनी बेटियों के नाम जरूर लिखें।